नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल ऑफ पोल्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। गुजरात विधानसभा चुनाव का जो आखिरी दौर था आज वो खत्म हो चुका है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए जो फाइनल मतदान था वो खत्म हो गया। अब इंतजार है वो चुनावी नतीजों का जो कि 8 दिसंबर को आएंगे। हिमाचल से लेकर के राजधानी तक सियासी गलियारों में चर्चा है कि आखिर किसकी सरकार बन रही है, कौन सत्ता पर काबिज हो रहा है और किसके हाथ से सत्ता जा रही है। हिमाचल में 68 सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान हुए। गुजरात और हिमाचल में साल 2017 के मुकाबले कम वोटिंग हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों ही राज्यों में किसकी सरकार बनती है। एक तरफ बीजेपी रिवाज को कायम रखने की लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं 27 सालों से कुर्सी पर काबिज बीजेपी अपनी साख को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो अगर हिमाचल की हम बात करें तो हिमाचल में रिवाज है कि हर साल यानी कि हर बारी विधानसभा में लोग बदलाव चाहते हैं। इन सब से परे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कोशिश बीजेपी के अभेद किले को भेदने की है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों ही राज्यों में अपनी जीत का ताल ठोक रही है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसके दांव में कितना दम है। इसके लिए न्यूज इंडिया आपके लिए पोल ऑफ पोल्स लेकर आया है और पोल ऑफ पोल्स में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कहते हैं आंकड़े, क्या कहते हैं हमारे गेस्ट, हमारे रिपोर्टर जिन्होंने दिन रात ग्राउंड जीरो पर खड़े होकर के वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, रिपोर्टिंग की और आप तक खबरें पहुंचाई। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ जाएंगे, एक एक करके हम उनके पास चलेंगे। लेकिन हमारे गुजरात में रिपोर्टर्स हैं, हमारे ब्यूरो के लोग हैं, ब्यूरो चीफ है हमारे वहाँ गुजरात के मेहुल झाला। लगातार गुजरात इलेक्शन मेहुल झाला ने कवर किया और ऐसे में मेहुल झाला के पास सबसे पहले रुक करेंगे, उसके बाद लेकिन अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वीरेंद्र सिंह हैं, वीरेंद्र वशिष्ठ हैं कांग्रेस के नेता, महेश वर्मा है भाजपा के नेता, हिमांशु ठक्कर आम आदमी पार्टी के, सर्वेश पाठक हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले हमारे पास हमारे संवाददाता मेहुल झाला गुजरात से जुड़े। सबसे पहले मेहुल ये बताइए कि शाम के 5 बजे तक कितने फीसदी तक वोटिंग पड़ी है, कितने % तक वोटिंग हुई है शाम 5 बजे तक? प्रीति मैं बताऊं कि जिस कदर से हाँ बिल्कुल 58.80% जो वोटिंग हुई है गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव में, इसमें 14 जिले और 93 विधानसभा क्षेत्र की सीटें आती थी। मैं बताऊं कि उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात से होकर छोटा उदयपुर तक का जो जिले हैं, 14 जिलों में 93 सीट पर 58.80% वोटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा वोटिंग बनासकांठा, साबरकांठा और छोटा उदयपुर जिलों में दर्ज हुई है। यहाँ तकरीबन 65 से ज़्यादा फीसदी वोटिंग हुआ है। कुल कुछ एक जो 6-7 जिले हैं उसमें 60.15-25 उस कदर के वोटिंग हुई है। सबसे कम वोटिंग हुई है अहमदाबाद शहर में जो कि 53 समथिंग है। ये जितने रोड शो या रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने अहमदाबाद के लिए, अहमदाबाद की जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए किए, उन सारी उम्मीदों पर, प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर वोटर्स जो है उन्होंने पानी फेर दिया। वोटिंग बूथ तक गए नहीं, नतीजन केवल 52 या 53% वोटिंग अहमदाबाद में हुई है। ठीक इसी तरह बड़ौदा शहर में भी वोटिंग कम हुई है। बड़ौदा जिले और बड़ौदा शहर में भी वोटिंग कम हुई है। तकरीबन 55 या 56% वोटिंग हुई है। मैं सबसे बड़ा आकलन बताऊं। हाँ, आकलन बताइए। मैं सबसे बड़ा आकलन बताऊं अहमदाबाद की उन सीट का जिस पर खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। घाटलोडिया विधानसभा क्षेत्र से जो भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि उस सीट पर भी महज 55% वोटिंग हुई है। साथ ही साथ पाटीदार बहुल दूसरा एक इलाका है, घाटलोडिया तो है ही है,
दूसरा इलाका है बापू नगर, वहाँ पर भी केवल 54% वोटिंग हुई है। दो बड़े पाटीदार इलाकों में 55% से ऊपर वोटिंग नहीं जाना किस तरह का संकेत है, ये भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए। अच्छा, आप कि ग्राउंड वोटर्स इस बार जीरो पर, मेहुल, आप ग्राउंड जीरो पर चुनाव से पहले से तमाम, अब आप गुजरात से ही हैं और गुजरात को आप एक जर्नलिस्ट के नजरिए से देखते हैं, ऐसे में गुजरात के लोगों का मूड इस बार कैसा है? क्योंकि 27 साल भाजपा की सरकार गुजरात में, और क्या इस बार वहां की जनता चेंज चाहती है या फिर 27 साल के रिकॉर्ड को वहां की जनता फिर से दोहराना चाहती है? लोगों का मूड कैसा है वहां का, गुजरातियों का, गुजरात के लोगों का? देखिए, मूड इस बार वोटर का जो है वो स्विंग किस्म का इसलिए लगता था कि सौराष्ट्र क्षेत्र में जो पहले चरण में वोटिंग हुई थी, वहाँ राजकोट शहर में सारे नए चेहरों को पार्टी ने उन पर दाव लगाया, और इसके चलते कुछ जो पूर्व विधायक थे वो निष्क्रिय हो गए। उसके कारण कई बैठकों पर अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी तो कितनों की करेगी। दूसरे चरण की अगर मैं बात करूं कि यहाँ कई सारे भारतीय जनता पार्टी के रिबेलर निर्दलीय के तौर पर चुनाव में खड़े थे। कई ऐसी सीट है, जैसे बड़ौदा में मधु श्रीवास्तव है, वाघोटिया विधानसभा से, पादरा से दीनू मामा है पटेल, वो भी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तरीय गुजरात में 3 ऐसे विधायक हैं जो निर्दलीय के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बने। कुल मिलाकर देखा जाए तो वोटर्स ने अपना मन बनाया ही नहीं है। वोटिंग बूथ तक गए, भारतीय जनता पार्टी भले ही ये दावा करती रहे कि हमारे कमिटेड वोटर्स कहीं मूव नहीं हुए और वोटिंग बूथ तक आए, पर इसका आधी वोटिंग होना, 55 या 50% वोट होना, तो बाकी 45-50% वोटर्स आप रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। और भी हमारे गेस्ट एक बार जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। महेश वर्मा, भाजपा के प्रवक्ता, और साथ ही हिमांशु ठक्कर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। मेहुल झाला हमारे संवाददाता हैं, लगातार गुजरात चुनाव उन्होंने कवर किया, पल पल की अपडेट उन्होंने हमें वहां से भेजी है। ऐसे में मेहुल झाला का कहना है, सवाल मेरा महेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता से, कि इस बार मूड स्विंग लग रहा है गुजरात के वोटर्स का। लोगों ने कम किए। आप देखिए परसेंटेज पिछले साल और इस साल में तो काफी डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे। लोग 11 बजे के बाद थोड़ी सी जो वोटर थे उनमें तेजी दिखाई पड़ी। उस 11 बजे के पहले तक वोटर में तेजी, जो लोग वोट कर रहे थे उसमें तेजी नहीं देखने को मिली। लेकिन ऐसे में अगर मूड स्विंग हो रहा है गुजरात के वोटर्स का, तो भाजपा अगर ये कह रही है कि इस बार भी हमारी सरकार आएगी, वन साइडेड पोल्स हैं, वन साइडेड इलेक्शन है, तो क्या ये 8 तारीख को पासा पलटेगा? महेश वर्मा जी। नहीं प्रीति जी, इसमें जितना सघन प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री सहित तमाम लोगों को जिस तरह से पब्लिक एक कनेक्शन जो देखने को मिल रहा था, जनता के साथ जो कनेक्शन है, और हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं, इसमें मुख्य रूप से मैं समझता हूं कि वहां कांग्रेस जो है मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसका तो प्रचार प्रसार से कोई लेना देना ही नहीं रहा। उनके शीर्ष जो नेतृत्व था वही नदारद रहा। और एक केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, जो कि बहुत छोटे शहरों में कहीं सीमित है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो एक पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टियों का एक जो प्रचार प्रसार होता है, उस सामूहिक रूप से सबकी जिम्मेवारी बनती है कि भाई मतदाता जो है मतदान करने के लिए निकले। तो यहाँ जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो कहीं हमारे सघन प्रचार प्रसार का ही नतीजा है। आप सघन प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं महेश जी, लगातार हमारे साथ आप डिबेट में भी बने रहे पूरे इस विधानसभा चुनाव के दौरान। आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं, कितनी सीटें आएंगी? आपको हिमाचल भी आप ले लीजिए, एमसीडी भी ले लीजिए आप दिल्ली, और साथ ही आप गुजरात चुनाव भी ले लीजिए। क्या एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्ट क्या कर रही है पार्टी? कितनी सीटें ले लेंगे हिमाचल में और गुजरात में भी और एमसीडी में भी? देखिए, भाजपा जो है अपनी जीत को जो है इस चीज से नहीं जोड़ती है कि हमें सत्ता या सरकार से ज्यादा वास्ता रखना। ये गुजरात के हित में है भाजपा की जीत। अगर भाजपा की जीत को अगर आप कहीं भी आप देखिए, आज की सीट तो बता दीजिए, बताइए। कैंपेनिंग में आप भी गए होंगे, एक एक्सपेक्टेशंस होता है कि भैया यहाँ से यहाँ तक हम आएंगे, ये है, हम यहाँ पे इस सीट पे आएंगे।
देखिए, आज जो हिमाचल की अगर आप बात कर रही हैं, तो निश्चित रूप से हिमाचल में हमारे पास जो है 2/3 मेजोरिटी के हम आसपास उसको कहीं क्रॉस करेंगे। हाँ, वहां पे हमारे पास जो आज की डेट में हमें जो टू रिपोर्ट थर्ड मिल रही है हिमाचल में कि 2/3 ग्राउंड, बता रहे हैं आप। जी जी, वहां पे हम निश्चित रूप से, चूंकि कांग्रेस की कलह जो है वो हाँ, अभी से खुल के आ रही है, अभी से कम आधा दर्जन से ज्यादा वहां मुख्यमंत्री के दावेदार हो रहे हैं। हमारे पास इस तरह की कोई खोखलाबाजी या गुजरात किस में तरह कितनी से सीटें आएंगी मतलब, महेश जी, देखिए गुजरात में कितनी सीटें? गुजरात की सीट का मैं अगर सही तरह से आकलन करूं तो हमारा वहां ऐसा मानना है कि हम 200 के आसपास रहेंगे। 200 हाँ, 200 के आसपास गुजरात में। हमारे संवाददाता हमारे हमारे 182 तो सीट ही है टोटल। नहीं, सॉरी 182 तो विधानसभा सीट है। 200 कहाँ से आ जाए? नहीं, सॉरी महेश वर्मा जी पढ़ के नहीं आए आज। अरे तैयारी कमजोर। नहीं, पानी पी लीजिए, आप कोई बात नहीं। सर्वेश्वर पाठक हमारे साथ। हाँ, बोलिए। 189 सीट है। हाँ, वो मैं गलत बोल गया। मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पे कि जो हमारे पास जो आज के डेट में जो इंटरनल हम लोग का एक सर्वे है, या जिस चीज को हम ध्यान में रख के जो जैसे हमारा प्रचार था, प्रसार था, आपके या हिसाब जिस से तरह से कितनी public सीटें आएंगी connection था, महेश वर्मा जी? कितनी सीटें मुझे लग एक्सपेक्ट रहा कर है रहे कि हैं? हम वहाँ भी हम 2/3 मेजोरिटी के आसपास रहेंगे। 2/3। 2/3 मेजोरिटी, हाँ 2/3 मेहुल मेजोरिटी झाला हमारी, चूंकि हमारे इसमें संवाददाता गुजरात से सवाल पूछेंगे आपसे। महेश वर्मा प्रवक्ता हैं भाजपा के, कह रहे हैं 2/3 मेजोरिटी के महेश साथ जी, हाँ, महेश वो हम 200 बोलने के 2/3 बोलने की बजाय महेश जी, वो 182 slip of विधानसभा tongue हो सीट गया है कि गुजरात वो में। 200 बोल दिया। कोई नहीं, गलती हमसे भी हो जाती है, फील्ड में रहते हैं तो उसमें कोई हाँ, दिक्कत वो- नहीं। वो- पर वो- सबसे बड़ा हाँ, मैं आपको एक सवाल बताऊं कि हाईटेक किस्म का प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन 32 से ज्यादा किलोमीटर की रैली करते हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम छोर तक। दूसरे दिन 12 से 15 किलोमीटर की शहरी इलाकों में जहां मुस्लिम हिंदू बहुल समुदाय है, वहां की 4 बैठक जीतने के लिए, 4 विधानसभा सीट जीतने के लिए इतनी जोर आजमाइश की बावजूद अहमदाबाद ने 53.समथिंग% वोट ही अहमदाबाद कर पाया। 16 विधानसभा क्षेत्र में जो वोटिंग हुई है उसका आंकड़ा बताऊं तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर चेहरे कनेक्ट भले ही हो रहे हो, पर वोटर को रोड शो के जरिए भी कन्वर्ट नहीं कर पाए कि वोटिंग बूथ तक जाए और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। बहुत ये बड़ा किस तरह का- सवाल, मतलब बहुत बड़ा ये सवाल। पहली बार हो रहा है बहुत गुजरात बड़ा में। सवाल। देखिए, बहुत बड़ा सवाल पूछा मेहुल झाला ने। ये गुजरात में आपकी पहली सवाल बार हो रहा है बिल्कुल- कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 सुनिए 2014 में उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री जब पहली बार नामांकन हुआ था और चयन हुआ था पार्टी से, वो नामांकन करने रानीप के इसी निशान स्कूल में आए थे। उस वक्त बड़े पैमाने पर रैली करके वोटिंग करने आए थे और उन्हें अपने कुर्ते पर कमल का निशान लगाया था। वोटिंग करने भी गए और बाहर भी आए, उस वक्त भी बड़ा बवाल हुआ था। आज फिर से एक बार 2022 में उसी निशान स्कूल में बतौर रैली के रूप में वो आए और उन्होंने वोटिंग की। 2 दिन लगातार रैली करने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अहमदाबाद और बड़ौदा जैसे भारतीय जनता पार्टी के माने जाने वाले गढ़ को, उनकी पब्लिक को वोटिंग बूथ तक कनेक्ट क्यों नहीं कर पाए? ठीक है, सर्वेश्वर पाठक जवाब देंगे इसका, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। देखिए, इसमें यह लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही उदासीन हुई है कि वोटर्स चाहे तमाम कोशिशें की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, साथ ही साथ जितने भी पॉलिटिकल पार्टी मैदान में हैं उन्होंने लोगों से आग्रह किया, और हम जैसे जर्नलिस्ट भी सुबह से लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप मतदान करने जाइए। फिर उसके बाद अगर वोटर्स टर्नआउट जो है उसमें कमी आ रही है 2017 के मुकाबले, तो यह बहुत ही चिंता का विषय है। और जैसा कि मेहुल जी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली के बाद वहां पे वोटिंग टर्नआउट जो है, वोटर्स टर्न नहीं हो पाए उस मात्रा में जो एक बम्पर वोटिंग देखी जाती है, तो यह कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये तो श्योर है और मैं श्योर हूं कि बीजेपी वहां पे सत्ता ले लेगी, लेकिन अगर ये ऐसे वोटिंग कम हो रहे हैं, उनसे सीटों पे भी असर पड़ रहा है, सीट डिमिनिशिंग रिटर्न में आ रहे हैं। देखिए, घटते क्रम में बीजेपी का सीट आ रहा है 27 सालों की शासन व्यवस्था में, तो यह पार्टी के लिए एक जो कह लीजिए कि एक डेंजर लाइन है, संकेत बहुत ही बड़ा है। ठीक है, हम 2024 से पहले
हमने 2000 हमने कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम एक बार समझाने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। ऐसे में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है सर्वेश्वर जी, बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जो कि पार्टी का इतना बड़ा चेहरा है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद जैसा कि हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि 2 दिन लगातार वडोदरा और अहमदाबाद जैसे बड़े जिलों में, बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने रैलियां की, लेकिन वोटर्स को खींच नहीं पाए पोलिंग बूथ तक। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ हिमांशु ठक्कर आम आदमी पार्टी के हैं। हिमांशु ठक्कर, हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि रैलियां बड़े बड़े चेहरे भाजपा के कर रहे हैं, उसके बाद भी वोटर्स को खींच नहीं पा रहे हैं पोलिंग बूथ तक। पोल्स आप देखिए, इतने खराब परसेंटेज, 58% के आसपास पोल्स हुए हैं। हिमांशु ठक्कर, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं इनकी बात से सहमत हूँ। प्रधानमंत्री जी को रोड गली गली यहाँ आके घूमना पड़ा, वो मतलब बहुत ही चौंकाने वाला था। आज देखिए गुजरात की जनता, अहमदाबाद और बड़ौदा सबसे ज्यादा इलाइट क्लास, उनको भी पता है कि पुराने सालों में जो जो वादे किए उसमें कोई खरे नहीं उतरे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की जो एक चेहरा चमकाने की जो कोशिश है, वो जनता समझती है कि चेहरे की राजनीति जो है वो 10 साल 15 साल बहुत होता है। किसी को आप हिप्नोटाइज कर सकते हो, बट आज लोग भी समझ चुके हैं कि ये चेहरा बनाने के चक्कर में पूरी हमारे पास हमारे पास हिमाचल के इससे पहले 2012 से लेकर के 2017 के बीच कैसे कैसे चुनाव में परिवर्तन आया, चेहरे बदले, क्या कुछ हुआ, ग्राफिक्स के जरिए जरा अपने दर्शकों को हम समझा दें, उसके बाद हम फिर वापस लौटेंगे अपने गेस्टों के पास। तो हिमाचल में साल 2022 के आपको जो एग्जिट पोल्स हैं वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। चलिए, इससे पहले हम आपको जो एग्जिट पोल हैं वो दिखाएं, उससे पहले हम आपको हिमाचल में 2012 और 2017 में एग्जिट पोल के नतीजे क्या थे। इस साल के जो एग्जिट पोल है वो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे न्यूज़ इंडिया 24/7 पर, लेकिन 12 से लेकर 2017 तक क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सी वोटर जो है वो भाजपा के एग्जिट 2017 के एग्जिट पोल में भाजपा को 41 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 25, अन्य को 2। कांग्रेस की तरफ अगर हम देखें, तमाम न्यूज चैनल्स ने अपने अपने जो वोटर्स हैं, जो अपने अपने एग्जिट पोल्स हैं वो दिखाए थे, और ऐसे में न्यूज 24 चाणक्य ने बीजेपी को 23 सीटें दी, कांग्रेस को 40 और अन्य को 3। CNN, IBN की हम बात करें तो भी भाजपा की जीत यहां पर दिखाई देती है। और ऐसे में लगातार देखिए, सी वोटर्स, न्यूज 24 चाणक्य, इंडिया टुडे एक्सिस में क्या दिखाया गया, ABP में क्या दिखाया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा को इंडिया टुडे एक्सिस ने 47 से 55 सीटें दी, कांग्रेस को 13 से 20। तो लगातार ये देखिए एग्जिट पोल हम आपको बता रहे 2012 से लेकर 17 तक के जो आंकड़े हैं, सी वोटर्स ने भाजपा को 27 से 35 सीटें दी, कांग्रेस को 30 से 38, अन्य को 2 से 4। न्यूज 24 चाणक्य की बात करें तो बीजेपी को 55, कांग्रेस को 13, अन्य को 0। इंडिया टुडे एक्सेस माई पोल्स में 27 से लेकर 55 सीटें, 13 से 20 सीटें और अन्य को 4 से लेकर 7 सीटें दी गई। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं नतीजे कैसे कैसे बदले, और एग्जिट पोल अभी तक जो न्यूज चैनल्स का रहा वो क्या क्या रहा वो हम आपको बता रहे हैं। और हिमाचल में इस बार क्या होने वाला है, जो एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं वो हम आपको, न्यूज इंडिया एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है वो हम आपको बता दें। तो हमारे चैनल के हिसाब से भाजपा को 44.6% वोट पड़े हैं, कांग्रेस को 43.1% वोट, और इसी के साथ जो वोट शेयर है आप देखिए, आम आदमी पार्टी को 2.7% वोट पड़ रहे हैं, अदर्स को 9% वोट। बहुमत 92% साबित होगी। भाजपा को मिलेगा कितना, तो 33 से 38 सीटें भाजपा जीतेगी। हिमाचल में कांग्रेस 29 से 34 सीटें जीतेगी,
और ये हमारा एग्जिट पोल है, न्यूज इंडिया 24/7 का एग्जिट पोल है। हिमाचल का जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है, वो न्यूज इंडिया 24/7 आपको बता रहा है कि एग्जिट पोल में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर होगी। हिमाचल में बीजेपी को 33 से 38 सीट मिलने वाली है, कांग्रेस को 29 से 34 सीट हिमाचल में मिलती नजर आ रही है। कांटे की टक्कर, आम आदमी पार्टी को 1 से तो 2 सीटों पर सिमटना होगा। ये न्यूज इंडिया एग्जिट पोल आपको बता रहा है। हिमाचल में जो होने वाला है वो न्यूज इंडिया एग्जिट पोल आज आपको आंकड़े बता रहा है, किसको कितनी सीटें मिलेगी, कौन सी पार्टी कितने सीटों पर काबिज होगी, वो न्यूज इंडिया एग्जिट पोल में बता रहा है। विक्रमादित्य सिंह भी चुनाव में जीतेंगे, ये हमारे एग्जिट पोल न्यूज इंडिया 24/7 आपको बता रहा है। हिमाचल का जो एग्जिट पोल है वो हम आपको बता रहे हैं। और एग्जिट पोल बताने के साथ ही एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम आपको गुजरात का एग्जिट पोल बताएंगे कि न्यूज इंडिया 24/7 गुजरात के एग्जिट पोल के लिए कितना श्योर है और क्या कहता है, किसकी सरकार बनेगी और कौन सी पार्टी को कितने सीटें मिलेंगी। और ऐसे में न्यूज इंडिया आपको एग्जिट पोल दिखा रहा है कि कौन से राज्य में किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। हिमाचल का जो एग्जिट पोल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल का एग्जिट पोल कहता क्या है, तो हिमाचल के एग्जिट पोल में न्यूज इंडिया 24/7 ने दिखाया कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर होगी। हिमाचल में बीजेपी को 33 से 38 सीट मिलने का अनुमान लगाया है। कांग्रेस को 29 से लेकर 34 सीटें मिलने की संभावना इस एग्जिट पोल में है। आम आदमी पार्टी को 1 से लेकर 2 सीटें आएंगी, तो वहीं अन्य को हिमाचल में बीजेपी को 44.6% वोट का अनुमान है। कांग्रेस को 43.1% वोट मिलने के अनुमान। सिराज सीट से चुनाव जीत रहे हैं जयराम ठाकुर, ये दावा कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह भी चुनाव जीतेंगे, एग्जिट पोल में कहा जा रहा है। न्यूज इंडिया 24/7 के एग्जिट पोल में हिमाचल का एग्जिट पोल दिखा रहा है कि इस बार भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होगी। लगातार हिमाचल में भाजपा को 33 से 38 सीट मिलती नजर आ रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री हिमाचल के जयराम ठाकुर भी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवा देंगे आपको। देखिए, एक तो हम देख रहे हैं जो एग्जिट पोल में जो चीज देखने को आ रही है, उसमें अधिकांश एग्जिट पोल में एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जो सीट्स की बात है। लेकिन कुछ एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है, 1-2 सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है। मैं समझता हूं कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक, जब तक परिणाम नहीं आया उस पर हम ज्यादा बोलें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और जो हमारा भी अपना आकलन है, जो सब पूरा स्टेट से हमने अलग अलग अपने सिस्टम से लिया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना है और बहुत आराम से सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। ये स्वाभाविक रूप से गुजरात एक तरफा चुनाव है, वहां दूसरी पार्टियां वहां पर बहुत पीछे हैं। कांग्रेस बहुत नीचे आएगी, आम आदमी पार्टी थोड़ा सा अपने वोट लेगी जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों पार्टियां बहुत पीछे रह जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की वहां ऐतिहासिक जीत होने वाली है। हमने भी वहां पर चुनाव में जाकर के देखा कि बहुत जबरदस्त माहौल है। तो आपने सुना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कि इस बार भी भाजपा सरकार बनाएगी हिमाचल प्रदेश में। और एक बार न्यूज इंडिया 24/7 का जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे। वोट शेयर बीजेपी 44.6% वोट पर, कांग्रेस 43.1%। भाजपा को सीटें कुल आएंगी 33 से 38, कांग्रेस को 29 से 34। कांटे की टक्कर है। आम आदमी पार्टी को 2.7% वोट पड़ेंगे, अदर्स को यानी कि अन्य जितने हैं 9% वोट। सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को यहाँ 1 से 2 सीटें मिलती नजर आ रही है और अन्य को 1 से लेकर
3 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही है। ये न्यूज इंडिया 24/7 का हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का न्यूज इंडिया एग्जिट पोल है। आगे बढ़ेंगे हम और आपको हम आगे बढ़ते के साथ दिखाएंगे कि इस बार चुनाव में क्या कुछ हुआ है। और हर बार की तरह इस बार विधानसभा चुनाव में भी बुनियादी मुद्दे पीछे छूटते नजर आए। नेताओं की बदजुबानी इस बार के चुनाव में हावी रही। इससे चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये तो 8 तारीख को नतीजे आने पर पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं नेताओं ने इस एक दूसरे के लिए कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया था इस बार विधानसभा चुनाव में। जल्दी से मैं आपको सुनवाऊंगी। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से की और कहा कि मैं भी एक आदिवासी हूं, मेरे हाथ की तो कोई चाय भी नहीं पीता, तब क्या हुआ एक बार सुनिएगा। मोदी को देखकर ओढ़ गई। अब तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या? मैं तो कहूंगा कि ये नरेंद्र मोदी की औकात बताएगा कि नरेंद्र मोदी कांट बी कंपेयर विद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश को आज का हिंदुस्तान बनाया। और कांग्रेस के पूर्व सांसद वीएस उग्रप्पा ने प्रधानमंत्री मोदी को भस्मासुर तक कह दिया। एक बार सुनिए विधानसभा में कैसे सुर रहे इस बार के बड़े बड़े चेहरों के। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನು ಸಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿಯವರೇ ಈ ಒಂದು ಭಸ್ಮಾಸುರನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A ಪ್ರಕಾರ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್। एक बार अपने मेहमानों के पास वापसी कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और शुरुआत हम करेंगे वीरेंद्र वशिष्ठ से। कांग्रेस के नेता हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, गुजरात में चुनाव हुए, दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुए। ऐसे में भाजपा को बहुत उम्मीदें हैं इस बार। आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकती नजर आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी में इस बार हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है, क्या होगा? मैं आपके सभी दर्शकों को ये बता देना चाहता हूं कि 8 तारीख को आपने जयराम जी का भी बाइट ली। आज को ये एग्जिट पोल की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है। आप अपना पोल बना, आप बड़े जर्नलिस्ट हैं सर, आप अपना पोल दिखा दीजिए। आप अपना पोल बता दीजिए, आपके हिसाब से किसको कितनी सीटें आएंगी आप बता दीजिए। देखो, ये भविष्य के गर्व की जगह है। जो मतपेटियों में जो बंद है वो केवल 8 तारीख को ही पता लगेगा। हिंदुस्तान में जो एग्जिट पोल की परंपराएं चली हैं उसमें आप खुद जानते हैं कि एग्जिट पोल कितने कम सटीक पाए जाते हैं। तो जहां तक मेरी बात है, चुनाव में लोकतंत्र को एक नया तंत्र आया है जो कुचलने का काम कर रहा है, वो है मोदी तंत्र। मोदी तंत्र आज चुनाव आयोग भी इतना कमजोर हो गया है। आपने देखा गुजरात में हमारे एक विधायक ने कहा कि मेरे साथ ये हो सकता है, उसने पुलिस की डिमांड करी, कोई सुनने वाला नहीं है। किस प्रकार का ये हो रहा है? पहली बार देखा गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिस दिन से आचार संहिता लगती है उस दिन से लागू हो जाता है, पर मंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की रैली होनी थी तो वो भी बाद में लागू किया गया। आज बात यह है कि लोकतंत्र, और ये मैं गुजरात के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि चाहे प्रथम फेस हो और द्वितीय फेस, और इतने नाराज थे भाजपा से लोग कि वो वोट देने नहीं आए। मोदी जी भी वहां पर लगे रहे पर वोट देने नहीं आए, और कांग्रेस का वोटर आकर इस बार अपना चुनाव में अपना नहीं, तो अगर कोई वोट करने नहीं आया, अगर वोट करने कोई नहीं आया वीरेंद्र वशिष्ठ जी, तो नुकसान तमाम दूसरी पार्टियों का भी तो है, आपका भी तो है, आम आदमी पार्टी का भी तो है। जो वोट देने आने वाले थे, ये थोड़ा ना गारंटी है कि भाजपा को वोट करता है। 27 साल से जो निराशा वहां पर फैला दी गई है,
मोरबी ही सच्चाई है गुजरात में विकास की। ठीक है, हमारे हमारे इस हमारे सबके हमारे खिलाफ हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी लाइव हैं अहमदाबाद से, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। आप कांग्रेस के हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, राष्ट्रीय क्या प्रवक्ता दिक्कत हैं है? कांग्रेस के। लोग सवालों का जवाब देते हैं। मेहुल झाला हमारे साथ संवाददाता है ग्राउंड जीरो से। मेहुल झाला, सवाल पूछिएगा एक बार। कांग्रेस की कैसी छट्टा आपको इस बार के चुनाव में दिखी है, क्या लग रहा है आपको? पूछिए सवाल। देखिए, सीधी सी बात, एक बात सही है कि कांग्रेस चेहरों पर चुनाव नहीं लड़ रही थी। उनके जो विधायक थे उनको पहले से ही पता था, जो सिटिंग एमएलए थे कांग्रेस के, उनको पता था कि उनको टिकट वापस मिलने वाला है। ज्ञाति जाति के समीकरण के आधार पर 2017 में उनको टिकट दिए गए थे। प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि 77 सीटें जो है विधानसभा में 2017 में कांग्रेस ने ले ली। पाटीदार आंदोलन का बखूबी उनको फ़ायदा मिला होगा। पर ये उसके बाद जो 15 से 17 विधायक राज्यसभा चुनाव के वक्त शंकर सिंह बघेला के साथ चल दिए, उसके कारण 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है गुजरात में सरकार बनाते बनाते रह गई। सबसे बड़ी वजह ये मानी जाती है कि उस वक्त अहमद पटेल से नाराज होकर शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस नहीं छोड़ी होती और इनके पीछे 10 से 12 विधायकों ने कांग्रेस नहीं छोड़ी होती तो यकीनन आज 5 साल गुजरात में कांग्रेस सरकार के खत्म हो गए होते। दूसरी बात, राहुल गांधी 2 ही जनसभा संबोधित करने आए, कोई बात नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में उनका प्रतिसाद भी बहुत अच्छा मिल रहा है, उनका ऐसा दावा भी था कांग्रेस का। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी बताऊं, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। मैं अभी 6 बजे कांग्रेस कार्यालय पर था, वहां से एक शो मैंने लाइव किया। कांग्रेस कार्यालय पर एक भी वरिष्ठ नेता मौजूद नहीं था। 6:15 बजे कांग्रेस कार्यालय को लॉक कर दिया गया। ये क्यों आखिर? अगर आप दूसरे चरण का चुनाव खत्म होता है, कांग्रेस की ओर से दावे और वादे करने तो आते मैदान में, और ये तो कहते हैं कि ये चरण भी कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग हुई है। इसके बावजूद 6-7 बजे तक लोग इंतजार करते रहे कि कोई नेता आएगा, पर कोई नहीं आया। 6:15 बजे कार्यालय वीरेंद्र वशिष्ठ जवाब देंगे। देखिए, जो झाला जी कह रहे हैं, उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस ने इस बार चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा, और चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात है कि उसका प्रतिसाद हमें मिल रहा है, 6 बजे जो पार्टी ऑफिस में ताला क्यों लग गया? आपसे मैं बात कर रहा हूँ, इसका चुनाव से कोई लेन देन नहीं है, किसी चैनल पे होगा। मैं झाला साहब, आप मेरी एक बात सुनिए कि चुनाव, मेरे को वहां के बारे में जानकारी नहीं है कि वो आप मेरे को बता रहे हैं, पर मेरे को पूरा यकीन है कि हमारे नेतागण, हमारे कार्यकर्तागण, आज जो चुनाव हुआ है, और आपको अगर आप ग्राउंड जीरो में अहमदाबाद में जिस प्रकार से डराओ धमकाओ और कि आज पहली बार मोदी तंत्र ने जिस प्रकार का माहौल गुजरात के अंदर किया गया, क्योंकि पहले चरण में जब इन्होंने देखा कि हमारा सुपड़ा साफ हो रहा है, उसको देखते हुए आज जिस प्रकार से चुनाव को मोदी तंत्र के द्वारा छेड़खानी करने की कोशिश की, उस पे सब पर गहन चिंतन हो रहा है। लोगों की कंप्लेंट आ रही है, हमारे नेता सब बिजी हैं। रुकेंगे, उसके बाद हिमांशु ठक्कर के पास वापस आएंगे। हिमांशु ठक्कर के पास वापस आएंगे, छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, उसके बाद सीधे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास चलेंगे। और ऐसे में झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने हिटलर से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना करते, एक बार सुनवाते हैं। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल को बताया छोटा रिचार्ज। छोटा रिचार्ज, अब ये छोटा रिचार्ज का नाम आप पार्टी है। ये छोटा रिचार्ज जो है, जब दिल्ली में पहली कोविड शुरू हुआ था तो उस वक्त तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया कि इनकी वजह से कोविड फैला। यही छोटा रिचार्ज ने एक इल्जाम लगाया था ताकि बदनाम किया जाए सबको। वापस अपने गेस्टों के पास चलते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हमारे पास हिमांशु ठक्कर साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हिमांशु ठक्कर, इस बार हिमाचल प्रदेश, गुजरात,
एमसीडी चुनाव हिमाचल प्रदेश में बहुत कम सीटें आ रही हैं। जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को 1 से 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। गुजरात में कितनी सीटों पर काबिज होगी आम आदमी पार्टी, क्या कहती है आपकी पार्टी? देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया। बिकॉज कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन देने में भी फेल गई। गुजरात की जनता के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था। आज गुजरात की जनता ने अपने जो इरादे थे उसका जवाब दे दिया है। प्रधानमंत्री जी कंटिन्यूअस 2 दिन अहमदाबाद में रहे, गली गली घूमे, उसके बावजूद भी लोगों ने वोट नहीं दिया, लोग वोट देने से दूर रहे। लोगों ने अपनी नाराजगी प्रकट की, ये जताया लोगों ने। इतने सारे लोग आए, 2 महीने में जमकर रैलियां की, रोड शो किए, जनसंपर्क किया, बट किसी ने महंगाई पे बात नहीं की, किसी ने बेरोजगारी पे बात नहीं की। और जिस तरह से डराने की, धमकाने की, लोगों को हिप्नोटाइज करने की, खरीदने की, ये जो राजनीति हुई, ये सब लोगों ने देखा। आम आदमी पार्टी को सीटें कितनी आएंगी? सीटें आम आदमी पार्टी कितने एक्सपेक्ट कर रही है? कितनी सीटों पर? पार्टी सरप्राइज देगी। आम आदमी पार्टी गुजरात में सरप्राइज देगी और बहुत बहुत बड़े नंबर से आगे आएगी। ठीक है, आम आदमी पार्टी गुजरात में सरप्राइज देगी, बहुत बड़े नंबर से आगे आएगी। सर्वेश पाठक, आम आदमी पार्टी का कहना है। देखिए, आम आदमी पार्टी हर चुनाव से पहले वो ऐसी दम्भ, जो कहते हैं ना, दम्भ अपना देती रहती है। मैं तो कहता हूं कि इनके 181 सीटों पे जमानत जब्त होगी। 1 सीट पे ये जमानत बचा लेंगे तो बचा लेंगे। वहां पे गुजरात चुनाव में 2 ही पार्टी के बीच मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के बीच। कांग्रेस प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है और एक सशक्त ऑपोजिशन में है। लेकिन जो कहते हैं ना कि लोकतंत्र में जो एक सशक्त विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, वो कांग्रेस नहीं दे पा रही। सर्वेश्वर पाठक, आप पत्रकार की नजर से हिमाचल और गुजरात दोनों ही विधानसभा चुनाव में भाजपा को कितनी सीटें देंगे आप? देखिए, हिमाचल में बीजेपी के लिए जो है वो जो नारा दे रहे हैं कि 125 से ऊपर आएंगे, मुझे लगता है कि इनका 100 से 120 टोटल 100 से 120 हिमाचल में विधानसभा सीट 68 है। कहाँ आप 125? मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ प्रीति, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ। 182 सीट है गुजरात में। मैं वहां पे 100 से 120 के बीच में बीजेपी की सीटें रहेंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। रही बात हिमाचल की, तो 68 सीटें हैं वहां टोटल। पिछले बार 2017 में देखिए 44 सीटें बीजेपी जीती थी। इस बार उसमें थोड़ी कमी आएगी, 40 से 41 सीटें मिलेंगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े और अपने अपने हिसाब से पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी उन्होंने कहा। हमारे साथ पत्रकार भी रहे, उन्होंने अपने नजरिए से चीजों को बताया। बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है हिमाचल में। इंडिया टीवी के मुताबिक बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिलने वाली है। कांग्रेस को 26 से लेकर के 31 सीटें मिलने का अनुमान है। आज तक की हम बात करें तो आज तक यानी कि इंडिया टुडे एक्सेस माई, कांग्रेस को 30 से 40 सीट, बीजेपी को 35 से 40 सीटें आएंगी। तो वहीं अब हम गुजरात की भी बात कर लेते हैं। गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में साल 2022 का एग्जिट पोल क्या बता रहा है? ये तो हमने आपको हिमाचल का एग्जिट पोल बताया। अब गुजरात के एग्जिट पोल के बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात में 2022 में आपको जो एग्जिट पोल है वो हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं। इससे पहले आपको गुजरात में 2012 से लेकर के 2017 में एग्जिट पोल के नतीजे क्या थे वो हम आपको बताना चाहेंगे। तो गुजरात में साल 2012 में क्या नतीजे रहे? भाजपा को 115 सीटें मिली, कांग्रेस को 61, अन्य को 6 सीटें मिलती यहाँ नजर आ रही है। सी वोटर्स में भाजपा को 119 से 129 सीटें मिली दिलाई, कांग्रेस को 49 से 59 सीटें दिलाई, वहीं अन्य को 4। न्यूज 24 चाणक्य के हिसाब से भाजपा को 140 सीटें मिलनी थी, कांग्रेस को 40, अन्य को 2। हेडलाइन टुडे यानी कि इंडिया टुडे एक्सेस माई पोल के हिसाब से बीजेपी को 118 से लेकर के 128 के बीच आसपास दिखाया गया, कांग्रेस 50 से 56 के बीच में टिका दी गई, अन्य 6 सीटों पर। एबीपी न्यूज के हिसाब से भाजपा को 116 सीटों पर काबिज किया गया, कांग्रेस को 60 सीटें दी गई, वहीं अन्य को 6 सीटों पर
बिठाया गया। तो ये हम आपको कैसे कैसे चीजें बदली, साल 2012 का एग्जिट पोल तमाम न्यूज चैनल्स ने क्या दिखाए और किसको कितनी सीटें दी वो हम आपको बता रहे थे। एक बार 2017 पर भी निगाह डाल लेते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की 2017 के एग्जिट पोल्स में तमाम बड़े चैनल्स ने क्या कहा, तो नतीजे जो रहे सबसे पहले वो बता दे। 2017 के बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, अन्य को 6। सी वोटर्स के हिसाब से भाजपा को 108 सीटें दी गई थी। वहीं इंडिया टुडे एक्सेस माई पोल के हिसाब से 99 में से 113 सीटों पर भाजपा को काबिज किया गया था। एबीपी न्यूज के हिसाब से 117 सीटें दी गई थी। तो ऐसे में अब आने वाले समय यानी कि 8 दिसंबर को फैसला हो जाएगा और पता चलेगा कि गुजरात और हिमाचल के सत्ता पर कौन काबिज होगा। साथ ही एमसीडी चुनाव में भी इस बार बाजी कौन मार ले जाएगा। इस बार भाजपा कहां खेल कर लेगी और कहां अपने आप को बचा लेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि हिमाचल में बदलाव प्रवृत्ति रही है और हिमाचल की धरती हर बार नया कोई चेहरा चाहती है। तो ऐसे में भाजपा क्या खेल करेगी, गुजरात में क्या खेल होने वाला है, ये भी 8 तारीख को पता चल जाएगा। तब तक थोड़ा इंतजार करना होगा और पल पल की अपडेट के लिए न्यूज़ इंडिया 24/7 देखना होगा।